नमस्कार साथियों, मैं विजय यादव आज आपको विधिवत राष्ट्रपति से संबंधित सभी अनुच्छेदों के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। तो हम लोग चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति संबंधित जितने महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 ये कहता है कि कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया, जिसमें राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य के साथ जितने भी विधानसभा सदस्य हैं जो निर्वाचित हैं उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। 70वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों को भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है। आर्टिकल 55 कहता है कि निर्वाचन की पद्धति क्या पद्धति होनी चाहिए, एकल संख्यीय आनुपातिक मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। जबकि 56 में बताया गया कि राष्ट्रपति का कार्यकाल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 56 ये कहता है कि शपथ ग्रहण से 5 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। 57 में पुनः निर्वाचन के बारे में बताया गया है। अब योग्यता की बात की जाए तो आर्टिकल 58 कहता है राष्ट्रपति पद के लिए योग्यता है। आर्टिकल 59 में ये बताया गया है अर्हताएं, उसके लिए शर्तें, क्या क्या शर्तें होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ऐसी शर्तें बताई गई। और उसके बाद आर्टिकल 60 कहता है शपथ, तो शपथ जो है राष्ट्रपति आर्टिकल 7 के तहत लेता है, ना कि अनुसूची 2 के तहत लेता है। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेता है। आर्टिकल 61 कहता है महाभियोग एक प्रक्रिया राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया है, जो कि अमेरिका के संविधान से ली गई है। आर्टिकल 62 कहता है यदि राष्ट्रपति पद रिक्त हो जाता है तो उसे 6 महीने में भर लिया जाएगा। आर्टिकल 70 में बताया गया अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति कृत्यों का निर्वहन, जबकि आर्टिकल 71 ये कहता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएंगे। जबकि 72 में यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को मृत्युदंड, आजीवन कारावास, श्रम सजा से पूर्ण रूप से माफ कर सकता है या कम कर सकता है। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विस्तार बताया गया है। आर्टिकल 77 सरकार का कार्य संचालन जो भी होगा वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, ऐसा आर्टिकल 77 में कहा गया है। आर्टिकल 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का एक कर्तव्य होगा कि सरकार के कार्य संचालन की जानकारी राष्ट्रपति को प्रदान कराए। आर्टिकल 79 कहता है राज्यसभा लोकसभा प्लस राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण होता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल 85 के तहत, इसमें बताया गया सत्र 17 अवसान व विघटन। आर्टिकल 86 बताता है राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में। आर्टिकल 87 में विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 108 में संयुक्त बैठक की बात की गई है। संयुक्त बैठक की अगर बात की जाए तो अब तक 3 बार बुलाई जा चुकी है। 1961 में दहेज प्रथा अधिनियम के लिए, 1978 में बैंकिंग सुधार अधिनियम के लिए, जबकि 2002 में आतंकवाद विरोधी अधिनियम के लिए बुलाई गई थी। और संयुक्त बैठक बुलाता राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष आर्टिकल 118(4) साधारण प्रक्रिया के तहत करता है। 111 में वीटो पावर या पूर्व धन विधेयक के बारे में बताया गया। 123 आर्टिकल कहता है ऑर्डिनेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश क्या होता है, एक प्रकार का कानून होता है। जब राज्यसभा और लोकसभा में सदन न चल रहे ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जारी कर सकता है ऐसा कोई अध्यादेश 6 महीना 6 सप्ताह तक अपने प्रभाव में रह सकता है। 143 सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। 331 दो इंडियन सांसद चुन सकता था, जैसे 104 में संविधान संशोधन 2019 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगाई जा चुकी है नेशनल इमरजेंसी, 1962 में, 1971 में और 1975 में। अगर बात की जाए नेशनल इमरजेंसी 3 प्रकार से लगाई जा सकती है। सबसे पहले आपकी लगाई जाती है युद्ध की स्थिति में, दूसरा बाह्य, तीसरा हो जाएगा आंतरिक अशांति। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के शब्दों को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया है। तो आंतरिक अशांति के आधार पर एक बार लगाया गया था 1975 में इंदिरा गांधी के समय में। उसके बाद आगे बढ़ते 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल, 361 राष्ट्रपति जब तक पद पर रहेगा उस पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। आगे अगर बात करें राष्ट्रपति के नियुक्ति संबंधी अधिकार, आर्टिकल 74 कहता है कि मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा, लेकिन आर्टिकल 75 के तहत उसकी नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आर्टिकल 75 फर्स्ट के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 76 कहता है महान्यायवादी की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76 के तहत राष्ट्रपति करता है। आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 148 पेट्रोल ऑडिटर जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 155 के बाद हम लोग चलेंगे 217 की तरफ। 217 में हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 263 अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। 280 वित्त आयोग का
संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 324 निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। आगे अगर बढ़ेंगे 338 एससी आयोग के अध्यक्ष सदस्य, 338 एसटी आयोग, 340 ओबीसी आयोग, 344 राजभाषा आयोग, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। थोड़ा सा और 2 मिनट लेंगे। अगर बात की जाए राष्ट्रपति अब तक कितने रहे हैं? 1950 से 1962 तक राजेंद्र प्रसाद का पहला कार्यकाल हो जाएगा 50, 1950 से 1962 राजेंद्र प्रसाद, 50 से 62 से 67 सर्वपल्ली राधाकृष्णन और 67 से 69 आ जाएंगे आपके जाकिर हुसैन के बाद 69 से 74 बीबी गिरी, 74 77 फखरुद्दीन अहमद, 77 से 82 नीलम संजीव रेड्डी। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। 77 से 82 ज्ञानी जैन सिंह, इन्होंने पॉकेट वीटो पावर का उपयोग किया था डाक तार संशोधन के लिए। 87 से 92 शंकर दयाल शर्मा, 92 97 आ जाए के नारायण, 97 2002, 97 2002 एपीजे अब्दुल कलाम, 7 से 12 प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 12 17 प्रणब मुखर्जी, 17 से आ जाएंगे 22 तक रामनाथ कोविंद और 22 से लेकर अब तक हैं द्रौपदी मुर्मू। धन्यवाद।